नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि माघ का महीना चल रहा है। माघ का महीना जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। माघ के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इसी के साथ माघ महीने में अब एकादशी आने वाली है। एकादशी का व्रत भी भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु अन्य किसी तप, दान इत्यादि से इतना अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि एकादशी का व्रत करने से होते हैं। जिस प्रकार सभी नदियों का जल जाकर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के व्रत, उत्सव इत्यादियों का लाभ एकादशी के व्रत में मिल जाता है। जो व्यक्ति एकादशी के व्रत को पूर्ण विधि विधान एवं श्रद्धा के साथ करते हैं, उन्हें किसी अन्य व्रत की आवश्यकता नहीं होती। तो आइए आज आरंभ करते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 5 फरवरी या 6 फरवरी, किस दिन इसका शुभ मुहूर्त है, इस व्रत का पारण का समय क्या है, इस व्रत की क्या विधियां एवं नियम है। तो आइए आरंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम षटतिला एकादशी कहते हैं, एक का विशेष महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में कुल 24 एकादशी होती हैं, क्योंकि प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी तथा एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। इन 24 एकादशियों में से भी 7 एकादशियों का विशेष महत्व होता है। उन 7 एकादशियों को हम बड़ी एकादशी भी कहते हैं। इन 7 एकादशी में से ही एक एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी भी है। षटतिला एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसे हम विश्व देवों की एकादशी भी कहते हैं, अर्थात यही एकमात्र ऐसा दिन होता है जिस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा से सभी देवताओं का एक साथ व्यक्ति को आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के साथ सभी देवताओं का पूजन करता है, उसे सभी देव एक साथ आशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा प्रसन्न होते हैं। इस दिन को देव दुर्योग के दिन का नाश करने वाला दिन भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति षटतिला एकादशी का पूर्ण विधि विधान के साथ पूजन करता है, उसके ग्रहों में उत्पन्न दुर्योग या बुरे जो भी योग होते हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। अतः व्यक्ति को एकादशी के व्रत का विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए तथा इसी के साथ उसे इसकी कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि पूजन के साथ कथा सुनने से ही एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं षटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के विषय में। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 से शुरू होगी तथा यह एकादशी 6 फरवरी को शाम 4:07 तक रहेगी। इस प्रकार 5 फरवरी की जो एकादशी होगी वह दशमी तिथि के लग्न में होगी, अतः उस दिन इसका व्रत नहीं रखा जाएगा, अपितु जो 6 फरवरी की एकादशी होगी वह उदिया तिथि में मानी जाएगी। उदिया तिथि में हम 6 फरवरी की एकादशी होती है, अतः हम उदिया तिथि वाली 6 फरवरी की एकादशी को व्रत रखा जाएगा। सभी वैष्णवी 6 फरवरी को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। तो एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त 6 फरवरी 2024 है। आइए अब बात करते हैं इस व्रत के पारण की। षटतिला एकादशी व्रत का पारण 7 फरवरी की सुबह 7:06 से 9:18 तक कभी भी किया जा सकता है। यह एक बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। वैसे भी जो मुहूर्त प्रातः काल में निकलते हैं उन्हें अति शुभ माना जाता है। तो यह है षटतिला एकादशी पूजा का मुहूर्त। अब हम बात करते हैं षटतिला एकादशी पूजा विधि के विषय में। कहते हैं कि षटतिला एकादशी व्रत करने के लिए व्यक्ति को इस दिन
गंध, फूल, धूप, दीप, पान सहित भगवान विष्णु की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रात को भगवान का भजन करें। वे अगले दिन ब्राह्मणों का भोजन इत्यादि कराएं तथा उसके पश्चात स्वयं भी तिल युक्त भोजन करें। आइए अब जानते हैं कि इस दिन को हम षटतिला एकादशी क्यों कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस दिन षट अर्थात 6 तिलों के 6 प्रकार के उपाय का विशेष महत्व होता है। जैसे कि तिल से स्नान करना, तिल का उबटन करना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का ही भोजन करना तथा भगवान को भोग लगाना और तिल का दान करना। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन इस तिल के इन 6 उपायों को अपनाता है उसके सभी प्रकार के दुर्योग नष्ट हो जाते हैं, उसके दुर्भाग्य का नाश होता है तथा व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति का निवास होता है। इस दिन तिल के विभिन्न प्रकार के उपयोगों से व्यक्ति सभी कष्टों से छुटकारा पा जाता है, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। अब जानते हैं षटतिला एकादशी में तिल का क्या वैज्ञानिक एवं धार्मिक महत्व क्या है। तिल जो कि एक वृक्ष पर उगने वाला बीज होता है, इस बीज में इस तिल में तेलीय गुण पाया जाता है, इसीलिए इसे तिल कहते हैं। तिल का तेल या तिल जो होते हैं यह भारी प्रवृत्ति के होते हैं। यह वातनाशक होता है तथा शक्तिवर्धक होता है। इसमें कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि सर्दियों के मौसम में शरीर को विशेष रूप से ऊर्जावान बनाता है तथा गर्म बनाए रखता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से तिल का सेवन किया जाता है। तो यह है तिल का वैज्ञानिक महत्व। अब जानते हैं इसका धार्मिक महत्व। तिल का प्रयोग कहते हैं कि भगवान की पूजा में तिल के तेल का प्रयोग शुभ माना जाता है। इसी के साथ पितरों का तर्पण इत्यादि में भी हमें काले तिल का प्रयोग करना चाहिए तथा जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की कोई दशा चल रही हो या शनि को प्रसन्न करने के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार तिल का अपना धार्मिक महत्व भी है और यही कारण है कि षटतिला एकादशी का अपना विशेष महत्व हो जाता है। कहते हैं कि जो भी साधक माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हैं उन्हें षटतिला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को सफ़ेद तिल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु को सफ़ेद तिल का भोग लगाते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यह है षटतिला एकादशी का महत्व तथा इसका नाम। आइए अब जान लेते हैं षटतिला एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के विषय में तथा कुछ नियमों के विषय में कि व्यक्ति को षटतिला एकादशी के दिन कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए। सर्वप्रथम षटतिला एकादशी में व्यक्ति को तिल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि षटतिला एकादशी तिल का विशेष व्रत है या इस दिन तिल का विशेष महत्व है। इस दिन व्यक्ति को अपने स्नान के जल में थोड़े से सफ़ेद या काले तिल मिलाकर नहाने का विधान है। इसके पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के दुर्भाग्य का नाश हो जाता है तथा व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। उसके पश्चात तिल का उबटन, षटतिला एकादशी के दिन तिल के उबटन लगाया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति के शरीर के सभी दोष दूर हो जाते हैं तथा उसके जो त्वचा के रोग होते हैं वह तिल का उबटन लगाने से दूर होते हैं। व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा सर्दी के जो भी विकार होते हैं वे सभी भी समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं तिल का हवन। षटतिला एकादशी के दिन पूजन में तिल का हवन किया जाता है। तिल के तेल से ही भगवान विष्णु की जोत जलाई जाती है तथा जब हम भगवान विष्णु के निमित्त हवन करते हैं तो उसमें गाय के घी में तिल मिलाकर उस आहुति से हवन करना चाहिए, जिससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तथा घर ऊर्जावान बना रहता है। सकारात्मक ऊर्जा से घर खिला खिला बन जाता है
तथा व्यक्ति को श्री हरि मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं तिल का तर्पण। हिंदू धर्म में तिल के तर्पण का विशेष महत्व है, क्योंकि तिल मोक्षदायक माने जाते हैं। गरुड़ पुराण में तो तिल से तर्पण का इतना अधिक महत्व बताया गया है कि कहते हैं कि यदि व्यक्ति तर्पण में तिल का प्रयोग नहीं करता तो उसका तर्पण व्यर्थ हो जाता है। अतः षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति को अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तिल से तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पितृ शांत होते हैं और तथा पूरे परिवार पर पितृ आशीर्वाद की छाया बनी रहती है। अब बात करते हैं तिल का भोजन। इस दिन व्यक्ति को तिल से बने हुए खाद्य पदार्थों का ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को तिल के बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाकर स्वयं भी तिल का भोग लगाना चाहिए। तिल क्योंकि कैल्शियम से भरे हुए होते हैं, वात नाशक होते हैं, ऊर्जा को प्रदान करने वाले होते हैं, जिसकी हमें सर्दियों में विशेष आवश्यकता होती है। इसलिए इस दिन तिल का भोग लगाने व तिल का भोजन करने से जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहीं व्यक्ति की शारीरिक क्षमता भी बनी रहती है, उसकी ऊर्जा भी बनी रहती है। अब आती है तिल का दान। माघ के महीने में दान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि जो व्यक्ति माघ महीने में तिल का दान करता है, वह जितने तिल दान करता है उतने वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। वैसे भी हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। अतः इस दिन व्यक्ति को गरीब व्यक्तियों को तिल से बनी खिचड़ी अथवा तिल दान करना चाहिए, जितना भी हो सके। इसलिए माघ मास में इसी प्रकार इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति माघ मास में तिलों का दान करता है वह कभी भी वैकुंठ से वापस नहीं आता। तो दोस्तों, यह है षटतिला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ, इसी के साथ जब हम षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं तो विधि विधान से भगवान का पूजन करके इसकी कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए, जिसे मैंने अपने इस YouTube चैनल पर दे दिया है। यहाँ पर मैं यह कथा इसलिए नहीं सुना रही हूँ क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी? यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।